हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का सुपर टेट की महा सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए और आपको आज की क्लास में देने वाले हैं सूचना तकनीकी के क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 4। तो दोस्तों, सुपर टेट में पूरी तैयारी के लिए लगातार क्लासेस आपके लिए ला रहे हैं। आपके 120 प्लस मार्क्स की तैयारी चल रही है और कल आप सभी लोगों को, जी हाँ दोस्तों, कल आप सभी लोगों को मिलने वाला है हमारे द्वारा तैयार किया गया पहला प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, सभी लोग तैयार हो जाइए, सभी लोग अच्छे से लग जाइए और कल के प्रैक्टिस सेट में जरूर अधिक से अधिक संख्या में पार्टिसिपेट करिएगा। लगातार क्लासेस ला रहे हैं, उसी पर आधारित आपका पहला प्रैक्टिस सेट होगा और सब्जेक्ट जो भी होगा आपको कल इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप लोग जरूर आइएगा। चलिए आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत। क्लासेस को देखते रहें और अधिक से अधिक शेयर करते रहें। तो सूचना तकनीक यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चंस ला रहे हैं। पार्ट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है? आपने सुना होगा दोस्तों, एफटीपी। एफटीपी जो आपका होता है, ये एक प्रोटोकॉल होता है। अलग अलग प्रोटोकॉल्स आपके इंटरनेट को यूज करने के लिए, इंटरनेट को अलग अलग डेटा ट्रांसफर्स के लिए यूज किया जाता है। यही एफटीपी की बात की जाएगी तो ये आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। फाइल ट्रांसफर यानी कि जब इंटरनेट के माध्यम से कोई ऐसा डेटा शेयर करते हैं जो कोई अटैचमेंट से संबंधित होता है, यानी कि कोई फाइल वगैरह होती है, तो वो एफटीपी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर शेयर करते हैं। इसका प्रोटोकॉल होता है एफटीपी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोबाइल फोन में प्रयुक्त सीडीएमए तकनीकी। तो दोस्तों, सीडीएमए के बारे में बात करेंगे। हमने आपको जीएसएम के बारे में बताया था और आज सीडीएमए की बात है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये आपका सीडीएमए का फुल फॉर्म है। सीडीएमए में हमने आपको एक चीज बताई थी कि सीडीएमए में एक प्रॉब्लम थी। क्या थी प्रॉब्लम? तो उसमें हम जिस प्रकार का, जिस सिम का सीडीएमए मोबाइल लेते थे, सिर्फ उसी को यूज कर सकते थे, उस मोबाइल सिम का प्रयोग नहीं कर सकते थे और इसी चीज को जीएसएम में हटा दिया गया था। यानी कि जीएसएम के अंतर्गत हम किसी भी प्रकार के सिम का प्रयोग एक ही मोबाइल में कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो हमने आपको इसके पहले की क्लास में मॉडेम के बारे में बताया था और आपको बताया था कि मॉडेम जो होता है, एक प्रकार के टेलीफोन के माध्यम से या कह सकते हैं लैन केबल के माध्यम से डेटा को शेयर करने का, इंटरनेट के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का कार्य करता है, उसे मॉडेम कहते हैं। अब मॉडेम की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई तो इसे मॉड्यूलर डी मॉड्यूलर कहते हैं। अगर आपको सही रूप में लिखा जाए तो ये आपका मॉड्यूलर और डी मॉड्यूलर, इसी का नाम क्या हो गया? इसका नाम होता है मॉडेम। ठीक, पूरा नाम एक साथ रख देते हैं तो वो मॉडेम के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बैकबोन किससे संबंधित है? तो दोस्तों, बैकबोन तो आपने पढ़ा होगा वायु के अंतर्गत, पीठ से संबंधित, रीढ़ की हड्डी से संबंधित। लेकिन जब बात हम कंप्यूटर की करते हैं तो कंप्यूटर में बैकबोन आपकी इंटरनेट से संबंधित होता है। बैकबोन इंटरनेट में क्या होता है? तो हमारी जो मेन फाइल होती है, जो हमारी अलग अलग स्थान पर शेयर करने के लिए जो मेन फाइल होती है, उसी फाइल को हम बैकबोन के नाम से जानते हैं। इंटरनेट में बैकबोन इस नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को जोड़ने वाला क्या है? स्विफ्ट। स्विफ्ट कोड हमने आपको पहले भी बताया था कि जब हम किसी भी इंटरनेशनल ट्रांसफर करते हैं, यानी कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय पैसा इधर उधर ट्रांसफर करते हैं, तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ती? स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ती है। बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो ये स्विफ्ट कोड जो होता है, ये क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे आपने आईएफएससी कोड तो सभी लोगों ने सुना होगा। आईएफएससी कोड क्या होता है? जब हम रुपए ट्रांसफर करते हैं तो आपको आईएफएससी कोड की आवश्यकता नेशनल लेवल पर पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो हमको स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ती है। यही आपका इंटरनेट, यही आपका बैंकों को जोड़ने का एक जरिया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। टपल क्या होता है? तो दोस्तों, टपल जो होता है, ये कोई आपके सामने टेबल दे दी गई और उसकी जो एक रो होगी, सिंगल रो होगी, उसे हम किस नाम से जानते हैं? टपल के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जा सकता है। ट्रिपल सी में भी ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो यदि आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों, कैड, ऑटो कैड कई लोग कहते हैं, कई केवल कैड के नाम से इसको जानते हैं। कैड एक आपका कह सकते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर होता है या एक पूरा अलग डिवीजन होता है जो कि आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन के नाम से जाना जाता है। यानी कि डिजाइनिंग से संबंधित जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें कैड के नाम, कैड इसी का एक सॉफ्टवेयर होता है। या सीधे शब्दों में कहा जाए तो आर्किटेक्चर जो होते हैं या जो आपके
इसके इससे रिलेटेड कार्य करते हैं, आपकी किसी भी प्रकार की डिज़ाइन बनाते हैं वो ऑटो कैड के माध्यम से ही बनाई जाती है। तो ये आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर के माध्यम से डिज़ाइनिंग करने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं उसे हम कैड के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? तो दोस्तों यहाँ पूछा गया सबसे पहला कंप्यूटर जो बनाया गया था उसका क्या नाम था। तो पहला कंप्यूटर जो बनाया गया, जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल का पहला कंप्यूटर था जो सभी प्रकार के कार्य कर सकता था, उसे इनिएक नाम दिया गया। यहाँ आर नहीं है दोस्तों, यहाँ एन है। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं, IENIAC, इनिएक नाम है। इसकी फुल फॉर्म अगर आपको बताएं तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इनिएक की फुल फॉर्म है। सबसे पहला कंप्यूटर जो बनाया गया था ये आपका इसी के माध्यम से बनाया गया था। इसकी फुल फॉर्म इनिएक थी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक था, न्यूमेरिक कार्य कर सकता था, इंटीग्रेटेड यानी कि जो उलझे हुए कार्य थे उनको कर सकता था, और कंप्यूटर था। ये इसकी पूरी फुल फॉर्म यही है इनिएक की, याद रखिएगा। हालांकि फुल फॉर्म कहीं पूछी नहीं जाएगी लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ लेना है। यहाँ पर आर नहीं है, एन है, फिर से आपको बता रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को पीडीएफ से पहले वीडियो बहुत ही आवश्यक होती है। तो सभी लोग इन चीज़ों को जरूर समझते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? यानी कि ऐसा प्रिंटर जिससे बहुत ही स्पीड में प्रिंटिंग होती है, बहुत ही स्पीड में और अच्छे से कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? लेज़र प्रिंटर कहा जाता है। दोस्तों लेज़र प्रिंटर की स्पीड अन्य प्रिंटर्स की अपेक्षा काफ़ी तेज होती है और इसकी जो कार्यशैली होती है वो भी अन्य की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज ने कौन सी मशीन बनाई थी? तो आपने चार्ल्स बेबेज का नाम जरूर सुना होगा। जिन्होंने प्राइमरी लेवल से कंप्यूटर थोड़ा भी पढ़ा है वो चार्ल्स बेबेज को जरूर जानते हैं, क्योंकि जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर पढ़ाया जाता तो सबसे मेन चीज़ आपको पढ़ाई जाती फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर जब भी आपको बताया जाता आपने चार्ल्स बेबेज का नाम जरूर सुना होगा। कंप्यूटर का पिता इन्हीं को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो इन्होंने जो मशीन बनाई थी, इन्होंने जो अपनी मशीन कंप्यूटर के रूप में प्रस्तुत की थी, उस मशीन का नाम था डिफरेंस इंजन। ठीक है दोस्तों, डिफरेंस इंजन यहाँ पर है, करेक्ट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चार्ल्स बेबेज ने जो मशीन बनाई थी उसका नाम रखा गया था डिफरेंस इंजन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। परम सीरीज का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो दोस्तों परम सीरीज का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। कौन सा था? परम 8000। और अगर लेटेस्ट की बात की जाए तो परम शिवाय 2019 में बना हुआ सुपर कंप्यूटर है। परम शिवाय NSW के द्वारा, NSM के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर है, याद रखेगा। पूरी तरीके से हमारा इंडियन कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर परम शिवाय इसका नाम है। परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ आपको बता दें डेली आपके लिए स्पेशल क्लासेस लेकर आते रहते हैं। एक क्लास सुबह आपको मिलती है, एक क्लास शाम को मिलती है। उसी आधार पर आप लोग भी अपनी पूरी तैयारी में लगे रहिए। आप लोगों के लिए जो लगातार क्लासेस ला रहे हैं उनका सपोर्ट मिलता रहेगा तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए क्लासेस को जरूर देखते रहिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अबेकस का आविष्कार कहाँ पर हुआ है? तो आपको पता होगा दोस्तों, हम अबेकस की बात करते हैं जब भी कंप्यूटर की बात होती है तो उसकी जब हम बेसिक चीज़ों में जाएंगे तो आपने पास्कल का नाम सुना होगा, अबेकस का नाम सुना होगा। ये सब बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं कंप्यूटर पढ़ने से पहले। तो अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ है, लेकिन अगर पूरी तरीके से समझा जाए तो कुछ लोग, बहुत से लोग मिस्र को भी जानते हैं कि मिस्र में अबेकस का आविष्कार हुआ है, लेकिन मोस्टली आपका चाइना ही सही आंसर माना जाता है। अबेकस, एबेकस भी इसको कहा जाता है। गणना के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक डिवाइस होता है जिसे हम अबेकस का नाम दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? तो इसमें आपके सामने आंसर गलत दिया गया है। भारत का जो पहला कंप्यूटर लगाया गया था वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान में, कहाँ पर? भारतीय सांख्यिकी संस्थान में लगाया गया था। और ये सांख्यिकी संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? सांख्यिकी संस्थान आपका कोलकाता में स्थित है। इसके बाद बेंगलोर में लगाया गया था। सबसे पहला कंप्यूटर आपका कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में लगाया गया था। फिर से आपको बताए दे रहे हैं दोस्तों, सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में भारत का पहला कंप्यूटर लगाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
क्वेश्चन देखिए, एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना होगा, ओएस के बारे में सुना होगा, जहां पर कंप्यूटर में जो हमको एक इंटरफेस मिलता है, जहां पर हम अपनी गतिविधियों को करते हैं, जिस रूप में हम उसको समझ पाते हैं या उनकी गतिविधियां हमारे पास पहुंचती हैं, हम अपनी गतिविधियां कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। तो हमको जो एक इंटरफेस मिलता है, एक यूजर इंटरफेस होता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जहां पर सभी प्रकार की ये गतिविधियां कार्य करती हैं, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो आपने विंडोज़ बहुत ज़्यादा सुना होगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके अलावा आपने विंडोज़ 10 जो वर्तमान समय में चल रही, विंडो 8 इसके पहले थी, विंडोज़ 7 एक्सपी, ये सभी आपने सुनेंगे। विंडोज़ के अलग अलग प्रकार हैं। ठीक उसी प्रकार से आपका और होता है यूनिक्स नाम जिसे दिया जाता है, ये आपका मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका नाम क्या है? यूनिक्स नाम है इसका, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मल्टी यूज़र यानी कि मल्टी मल्टी का मतलब होता है ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग एक साथ ज़्यादा कार्यों को करने के लिए इसका प्रयोग, या जटिल गति इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी बढ़ा रहे हैं, व्याख्या के साथ बता रहे हैं, तो जरूर आप लोग देखिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? जो कंप्यूटर भाषाओं में नंबर 1 पर भाषा विकसित की गई थी, उसका नाम रखा गया था फोर्ट्रॉन। फिर से आपको बताया दे रहे हैं दोस्तों, फोर्ट्रॉन भाषा जो थी, ये कंप्यूटर की पहली भाषा थी। कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता, कंप्यूटर की अपनी मशीन लैंग्वेज होती है, लेकिन उस मशीन लैंग्वेज के पहले भी एक लैंग्वेज होती है जिसमें हम अपनी कोडिंग करते हैं, अपने कोड को लिखते हैं, और वो फिर मशीन भाषा में डिकोड होकर के पहुंचती है, असेंबली लैंग्वेज में होते हुए वो मशीन लैंग्वेज तक पहुंचती है। तो ये जो आपके लिए डिकोड करने से पहले जो भाषा, एक लैंग्वेज कंप्यूटर को समझाने के लिए विकसित की जाती है, यही आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज कहलाती है, और फोर्ट्रॉन पहली लैंग्वेज थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। जो हमने आपको ऊपर इनिएक नाम बताया था, इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। पहला कंप्यूटर था इनिएक, और इसमें वैक्यूम ट्यूब, यानी कि प्रथम पीढ़ी के जो हमारे पहले पीढ़ी के कंप्यूटर थे, उन सभी कंप्यूटर्स में हमने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने एक सही ढंग से प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि बहुत सी कंपनियां भारत में, और हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से नंबर 1 की सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन आपको बता दें कि जो पूर्णतः भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, उसमें टीसीएस का नाम सबसे ऊपर आता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। मेनली जितने भी गवर्नमेंट के काम होते हैं, मोस्टली कार्य टीसीएस के द्वारा ही कराए जाते हैं। चाहे वो आपने देखा होगा वर्तमान समय में जो आपके ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, चाहे आईबीपीएस का हो, चाहे कोई अन्य एग्जाम हो, मोस्टली ये सभी एग्जाम टीसीएस के द्वारा ही लिए जाते हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी हम टीसीएस का प्रयोग करते हैं, टीसीएस का उपयोग लेते हैं। इसके अलावा इन्फोसिस भी हमारी, विप्रो हो गई, ये सभी इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जो कि आईटी के क्षेत्र में बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतर और बहुत तेजी से कार्य कर रही हैं। आप सभी ने इनका नाम जरूर सुना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकखाना कहाँ है? तो पूर्णतः कंप्यूटरीकृत डाकखाना जो है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, नई दिल्ली में स्थित है। अगला है एएलयू। तो हमने आपको अभी पहले भी बताया था, कंप्यूटर जब आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो आपको सभी इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। एएलयू अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ये आपका एएलयू की फुल फॉर्म होती है, यानी कि गणितीय क्रियाओं को करने का जो यूनिट होता है, एएलयू कहलाता है। सीपीयू के अंतर्गत ये सभी चीज़ें संगठित होती हैं। सीपीयू हमारा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। सभी गतिविधियां यहीं पर की जाती हैं, मदरबोर्ड यहीं पर लगा होता है, याद रखिएगा। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। कई कई जगह पर अलग अलग नाम मिलेंगे, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं, बस आपको नॉलेज के बेस पर बता दिया। लेकिन जितनी चीज़ आपको याद करा रहे हैं, पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। एक दो गलतियां थी, उनको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण था, भारत का पहला कंप्यूटर जो लगाया गया सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया, जरूर याद कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं अगली क्लास में प्रैक्टिस सेट के साथ। अपना सपोर्ट बनाए रखिए, क्लासेस को देखना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।